उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे इलाके में एक छोटा सा गांव था। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, पीपल और नीम का पेड़ और गांव के ठीक पीछे फैला हुआ था एक घना और रहस्यमयी जंगल। गांव के लोग जंगल को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे। बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, यहाँ जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं है। यहाँ चालाकी, समझ और धैर्य की परीक्षा होती है। इसी गांव में रहते थे दो बच्चे, राहुल और उसकी छोटी बहन सीमा। राहुल 12 साल का था। उसमें हिम्मत थी, पर जल्दबाजी भी। उसे लगता कि वह सब जानता है। सीमा 10 साल की थी, कम बोलने वाली, पर बहुत गहराई से सोचती थी। वह हर बात पर सवाल करती और किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले थे। गांव की शामें कहानियों से भरी होती। जब चुल्हों की आग जलती और बच्चे दादी नानी के पास बैठते, तब जंगल की कहानियां सुनाई जाती। कभी बोलने वाली लोमड़ी, कभी रहस्यमयी तालाब और कभी ऐसे इंसान जो जंगल गए और बदल कर लौटे। सीमा डर जाती, लेकिन राहुल के मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के अंदर एक पुराना तालाब है जो कभी सूखता नहीं और जहां जाने वाला अपनी असली समझ पहचानता है। सीमा, चले ना, हम भी देखेंगे। भैया, मना है। जंगल आसान नहीं होता। लेकिन राहुल की जिद जीत गई। सुबह सुबह दोनों चुपचाप निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, पेड़ ऊंचे होते गए, रास्ता संकरा और अजीब सी आवाजें आने लगी। सीमा घबरा गई। वे आगे बढ़ते गए। अचानक झाड़ियों में से एक लोमड़ी निकल आई। उसकी चाल धीमी थी, आंखें तेज और चेहरे पर मीठी मुस्कान। अरे बच्चों, जंगल में अकेले? सीमा को कुछ गलत लगा। राहुल चौंका। तुम बोल सकती हो? मैं तुम्हें एक सुंदर जगह दिखा सकती हूँ, जहाँ मीठे फल और साफ पानी है। सीमा ने फुसफुसाया, भैया, भरोसा मत करो। पर राहुल आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलकर लोमड़ी एक जगह रुकी। अचानक जमीन घसी और राहुल गड्ढे में गिर गया। लोमड़ी जोर से हंसी। जंगल में भरोसा महंगा पड़ता है। राहुल घबरा गया। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाला। अगर हमें नुकसान हुआ तो गांव वाले जंगल आएंगे और सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें बचाएंगे। लोमड़ी डर गई। लोमड़ी ने रस्सी बनाई। राहुल बाहर आया और लोमड़ी चुपचाप जंगल में खो गई। राहुल गड्ढे से बाहर तो आ गया, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। डर से ज्यादा उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। भैया, अब जल्दी घर चलो। जैसे भी दोनों आगे बढ़े, तभी जंगल में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी, पेड़ हिलने लगे। वे दोनों बहुत घबरा गए। अचानक वही लोमड़ी फिर से सामने आ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आंखों में चालाकी नहीं, बल्कि गहरी सोच और डर था। तुम दोनों अभी यहाँ से नहीं जा सकते। सीमा चौंक गई। क्यों?
तुमने तो हमारी मदद की थी ना। क्योंकि तुम अब इस जंगल की परीक्षा में शामिल हो चुके हो। कौन सी परीक्षा? यह जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं है। यह जंगल इंसानों का समझ, लालच और भरोसे की परीक्षा लेता है। जो बिना सोचे भरोसा करता है, वह यहाँ फंस जाता है, और जो डर के आगे झुक जाता है, वह रास्ता भूल जाता है। लोमड़ी ने जंगल की ओर इशारा किया। वहां 3 रास्ते थे। एक उजला, आसान रास्ता, दूसरा अंधेरा, डरावना रास्ता, तीसरा पतला, उलझा हुआ रास्ता। इसमें से सही रास्ता चुनो। गलत रास्ता चुनोगे तो यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए रोक लेगा। भैया, आसान रास्ता अक्सर धोखा देता है और अंधेरा रास्ता डर से भरा है। उसने तीसरा रास्ते की ओर इशारा किया। सही रास्ता वही होता है जो समझ मांगता है, सिर्फ हिम्मत नहीं। राहुल ने पहली बार बिना सवाल किए सीमा की बात मान ली। वह रास्ता सच में कठिन था। कभी कांटे, कभी फिसलन, कभी डरावनी आवाजें। राहुल रुक गया। डर लग रहा है। सीमा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। डर ठीक है, लेकिन डर से भागना गलत है। लंबे समय बाद वे अचानक एक खुले मैदान में आ गए। लोमड़ी उनके सामने आई। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। वह बोली, तुम समझ की परीक्षा में सफल हो गए। मैदान के बीच एक शांत तालाब था। इसमें झांको। जब दोनों ने देखा तो पानी में उन्हें अपना ही रूप दिखा। राहुल को अपना जल्दबाज चेहरा और सीमा को अपनी समझदारी। यह जंगल तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए था। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, हर लोमड़ी बुरी नहीं होती, पर हर मीठी बात सच भी नहीं होती। और वह अचानक गायब हो गई। जब दोनों गांव पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। माँ ने गले लगाया। पिता की आंखों में राहत थी। आज अगर सीमा न होती तो मैं शायद घर न लौट पाता। अगले दिन राहुल ने गांव के बच्चों को जंगल के बारे में बताया। अब वह सबसे ज्यादा समझाने वाला बच्चा बन गया था। समझ उम्र से नहीं, सोच से आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।